Hello friends, I am Prachi. Welcome to this channel. So, today's our topic is MCQs of C language. So, in this video, the questions that are very important for the interview or any MCQ step exam of based on the C language. So, keep watching and listen carefully. So, now we start. First question is सी लैंग्वेज डेवलप्ड इन सी लैंग्वेज डेवलप कब हुआ 1963 1972 ऑप्शन 3 है 1970 ऑप्शन 4 है 1978। तो सी लैंग्वेज डेवलप कब हुआ कौन से ईयर में हुआ उसके पहले भी कुछ लैंग्वेजेस डेवलप हुई जैसे कि अलगोल है बी है। तो सी लैंग्वेज कब डेवलप हुआ तो सी लैंग्वेज 1972 में डेवलप हुआ मीन्स उसका आंसर क्या है ऑप्शन 2 1972। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज सी लैंग्वेज डेवलप बाय डेनिस रिची, ये ट्रू है या फॉल्स है। सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया तो सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने डेवलप किया, ये ट्रू है। देन थर्ड क्वेश्चन इज सी लैंग्वेज डेवलप एट, अभी सी लैंग्वेज डेवलप कहाँ पे हुआ, ये कोई लेबोरेटरी में डेवलप हुआ है लेकिन कौन सी लेबोरेटरी है वो बेल लेबोरेटरी टेम्पल लेबोरेटरी ऑप्शन 3 है कैम्प लेबोरेटरी और 4 है स्ट्रक्चरल लेबोरेटरी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट दैट इज द बेल लेबोरेटरी। इट मीन्स सी लैंग्वेज डेवलप्ड एट बेल लेबोरेटरी। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चंस। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज एनी सिंबल यूज्ड इन सी प्रोग्राम, जो हम सी प्रोग्राम में सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। हम जब सी लैंग्वेज सीखते हैं तब हमें ये सब बातें पता होना ज़रूरी है, इसलिए हम ये MCQs देख रहे हैं और इंटरव्यू में भी कई बार ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एनी सिम्बल्स यूज इन सी प्रोग्राम, जो सिम्बल्स यूज़ होते हैं सी प्रोग्राम में उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स कैरेक्टर्स कीवर्ड्स या फिर वेरिएबल्स। तो हम उसे क्या कहते हैं कैरेक्टर्स कहते हैं, जो कि सिम्बल्स हम सी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं उसे हम कैरेक्टर्स कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज डॉट डॉट या फिर फिल इन द ब्लैंक्स इन्वॉल्व इन कैरेक्टर सेट, इनमें से कौन कैरेक्टर सेट में इन्वॉल्व होता है। अल्फ़ाबेट्स होते हैं डिजिट्स होते हैं स्पेशल सिम्बल्स होते हैं या फिर ये सब इन्वॉल्व होते हैं कैरेक्टर सेट में। सो इसका आंसर है ऑप्शन 4 ऑल। मीन्स कैरेक्टर में क्या क्या आते हैं, हमने पहला क्वेश्चन देखा फोर्थ की उसमें क्या था सिम्बॉल्स थे। तो कैरेक्टर्स में क्या क्या आते हैं अल्फ़ाबेट आते हैं डिजिट्स आते हैं और स्पेशल सिम्बॉल्स, ये सब किस में आते हैं कैरेक्टर्स में आते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं कैरेक्टर सेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASCII दैट इज़ द आस्की इन सी लैंग्वेज, इसका लॉन्ग फॉर्म सी लैंग्वेज में क्या होता है। तो आस्की का लैंग्वेज ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एस्थेटिक सीक्वेंस ऑफ कोडेड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो हमें क्या याद रखना है, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमें याद रखना है दैट इज़ द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है फॉर और यहाँ पे है ऑफ, तो हमें ऑफ नहीं लेना हमें फॉर लेना है। तो हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन आस्की, आस्की में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 255, सेकंड ऑप्शन है 256, थर्ड ऑप्शन है 254 एंड फोर्थ ऑप्शन है 259। सो टोटल कैरेक्टर्स कितने होते हैं 256, यानी कि हम कहाँ से लेते हैं कैरेक्टर सेट इन आस्की में 0 to हम लेते हैं 255। तो टोटल कितने हुए ये 256, इसलिए हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर 2 करेक्ट है। हमें यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि 252 लिखे या 256 लिखे, तो हमें यह याद रखना है कि हमेशा क्या आंसर होगा इसका, टोटल पूछा तो हमें 256 ही करना है। और रेंज पूछी, अगर हमें वहाँ पे रेंज पूछते हैं तो रेंज क्या होती है, आस्की कोड की रेंज होती है 0 to 255, बट टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होते हैं उसमें 256।
So second is correct. Then question number 8 is how many keywords in C? C में कितने keywords है? 0, 32, 48, 255. तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है? कीवर्ड्स पूछा है। इसके पहले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था? कैरेक्टर्स पूछे गए थे। किसमें से? आस्की कोड में के कैरेक्टर पूछे गए थे। यहाँ पे हमें कीवर्ड पूछा है। तो हाउ मेनी कीवर्ड्स इन सी? तो कीवर्ड्स कितने होते हैं सी लैंग्वेज में? 32. These are very important questions. Then question number 9 is how many type of loop in C? सी लैंग्वेज में कितने टाइप के लूप होते हैं? आपने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी होगी या फिर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें लूप होते हैं ये पता चलेगा। तो उसमें कितने लूप होते हैं? तो 3 उसमें लूप होते हैं। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज़र डिफाइंड? इनमें से कौन सा फंक्शन यूज़र डिफाइंड है? तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है करेक्ट है। मेन हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है क्योंकि प्रिंटफ क्या है? ये आउटपुट फंक्शन है। स्कैनअप क्या है? ये हमारा इनपुट फंक्शन है। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन कौन सा है? मेन। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉइड ऑक्यूपाई हाउ मेनी बाइट्स इन मेमोरी? जो वॉइड होते हैं वो कितनी बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं? 0, 1, 2 या 4? सो ऑप्शन 1 करेक्ट है। वॉइड कितनी बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है? तो 0। यहाँ पे हमें कैरेक्टर भी पूछ सकते हैं या फिर फ्लोट पूछ सकते हैं या फिर इंटीजर वैल्यूज पूछ सकते हैं। सो इन सब की जो बाइट्स होती है वो अलग अलग होती है। तो वॉइड कितनी बाइट की ऑक्यूपाई करता है वैल्यू और मेमोरी? तो 0। वॉइड ऑक्यूपाई हाउ मेनी बाइट्स इन मेमोरी? 0 बाइट। बाइट्स है यहाँ पे बिट नहीं है। तो वॉइड कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है? तो 0 बाइट मेमोरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन सी वी यूज फॉर इनपुट और आउटपुट। हम सी में इनपुट और आउटपुट के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो हम इनपुट आउटपुट के लिए क्या यूज़ करते हैं? मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में जो था मेन का उसमें बताया था कि इनपुट आउटपुट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सी इन सी आउट, इनपुट एंड आउटपुट, स्कैनफ एंड प्रिंटफ, बोथ बी एंड सी। सो हम क्या यूज़ करते हैं? ऑप्शन 3 स्कैनफ एंड प्रिंटफ। अगर हमें इनपुट की वैल्यू लिखना हो तो हम स्कैनफ यूज़ करते हैं और प्रिंटफ की वैल्यू लिखना हो तो हम या फिर आउटपुट की वैल्यू लिखना हो तो हम प्रिंटफ यूज़ करते हैं। मतलब इनपुट के लिए स्कैनफ एंड आउटपुट के लिए प्रिंटफ। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज सी? सी कौन से प्रकार किस टाइप की लैंग्वेज है? ऑप्शंस है फर्स्ट इज प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑप्शन 2 इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑप्शन 3 इज सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड 4 इज नॉन। सो सी कौन से टाइप की लैंग्वेज है? तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट है। विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज सी? इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेट आइडेंटिफायर परसेंट सी इज यूज फॉर विच डाटा बाइट? हम परसेंट सी किसके लिए यूज़ करते हैं? कौन से डाटा बाइट के लिए यूज़ करते हैं? इंटीजर टाइप के लिए, डबल के लिए, कैरेक्टर के लिए या फ्लोट के लिए? इंट मीन्स इंटीजर, डबल, कैर मीन्स कैरेक्टर, फ्लोट मीन्स जो हम डेसिमल्स में वैल्यू लिखते हैं उसे हम फ्लोट कहते हैं। सो परसेंट से हम किसके लिए यूज़ करते हैं? कैरेक्टर वैल्यू के लिए हम यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइज ऑफ पेरेंथेसिस इज ए। ये क्या है? साइज ऑफ ए क्या है? फंक्शन है, वेरिएबल है या फिर बोथ है या फिर ऑपरेटर है? सो साइज ऑफ क्या है? ये एक ऑपरेटर है। ये हमेशा याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइज ऑफ क्या है? ये एक ऑपरेटर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटोटाइप ऑफ ए फंक्शन मीन्स। प्रोटोटाइप क्या है? नेम ऑफ फंक्शन, पैरामीटर ऑफ फंक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन या ऑल? सो क्या है प्रोटोटाइप? क्या है प्रोटोटाइप? नेम ऑफ फंक्शन भी है, पैरामीटर ऑफ फंक्शन भी है और एक डिक्लेरेशन भी है। मतलब ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी ऑल। सो
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज फॉर। ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज़ किसके लिए करते हैं? जब आप सी लैंग्वेज पढ़ेंगे या सीखेंगे तब आपको ये सब उसमें समझ में आएगा, तो उसके लिए आपका बेसिक पता होना चाहिए। सो वी कंटिन्यू। सी क्वेश्चन इज ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज फॉर। हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किसके लिए करते हैं? एग्जिट अ प्रोग्राम, एग्जिट द करंट इटरेशन, बोथ ए एंड बी एंड नन। हम ब्रेक स्टेटमेंट हम किसी भी चीज़ को ब्रेक कब देते हैं? जब हमें कोई भी करंट सिचुएशन को स्टॉप करना हो, तब हम क्या करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? ऑप्शन 2, एग्जिट द करंट इटरेशन, या फिर स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं हम। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। इनमें से कौन सा नॉट ऑपरेटर है? लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इसमें से कौन सा है? यहाँ पे हमें बहुत सारे दिख रहे हैं ऑपरेटर्स, और इनमें से हमें लॉजिकल नॉट ऑपरेटर चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ये जो हमारा एक्सक्लेमेशन कहते हैं हम इंग्लिश में, उसे हम यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ऑपरेटर। सो ये क्या हो गया? आपका नॉट ऑपरेटर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल में डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी है? सो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट है, दैट इज द गार्बेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। ये दो क्वेश्चन सेम है। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। तो जब हमें लोकल पूछा जाए तो आंसर हमारा गार्बेज होना चाहिए, और जब हमें स्टैटिक वेरिएबल पूछा जाए तो हमारा आंसर 0 होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अ रिटर्न वैल्यू। वॉइड, इंट, नल, कैरेक्टर, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें से कौन सी रिटर्न वैल्यू नहीं है? सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, वॉइड इज नॉट अ रिटर्न वैल्यू और विल नॉट अ रिटर्न वैल्यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी असाइन नल ऑन वॉइड पॉइंटर। क्या हम असाइन कर सकते हैं नल को? नल ऑन वॉइड पॉइंटर में हम नल को असाइन कर सकते हैं? यस, नो, एरर या फिर नॉन। तो क्या कर सकते हैं? यस, हम उसे असाइन कर सकते हैं वॉइड में, वॉइड पॉइंटर में। यस, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांस्टेंट बेटर देन हैश डिफाइन। इज कांस्टेंट बेटर देन हैश डिफाइन। क्या कांस्टेंट है बेटर होता है या हैश डिफाइन से? यस, नो, कांट से या फिर नॉन। सो क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है। यस, कांस्टेंट बेटर होता है क्योंकि हम उसे कभी चेंज नहीं करते, ये फिक्स रहता है। तो कांस्टेंट हमेशा बेटर होता है हैश डिफाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टोरेज क्लास। इनमें से कौन सा वैलिड स्टोरेज क्लास नहीं है? ऑप्शन से ऑप्शन ए इज ऑटो, बी है एक्सटर्न, सी है डायनामिक एंड डी है रजिस्टर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, that is dynamic is not a valid storage class. Then next question is float a in bracket 15 what is the size of array। ये जो एरे है ना सी लैंग्वेज में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस हमेशा एरेज पे पूछे जाते हैं और एमसीक्यूज़ में भी एरेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें ये कैसे फाइंड करें कि अब यहाँ पे वैल्यू तो दी है हमें 15, बट साइज़ क्या होगी उस एरे की। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करें? हमें फ्लोट की वैल्यू पता है कि उसमें कितनी डाटा बाइट मेमोरी स्टोर रहती है। तो फ्लोट के लिए हम कितने यूज़ करते हैं? 4, इंट के लिए 1, कैरेक्टर के लिए 1 होती है, इंटीजर के लिए 2 बाइट होती है और वर्ड के लिए 0 बाइट हमने देखा है। तो फ्लोट के लिए कितनी होती है? 4, और 15 इंटू 4 यहाँ पे फ्लोट है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 15 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आएगा हमारा? 60। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टोरेज क्लास। ये हमने देखा है कौन सा वैलिड स्टोरेज क्लास नहीं है? डायनामिक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ इट पॉसिबल टू रन प्रोग्राम विदाउट मेन। क्या ये पॉसिबल है कि हम रन कर सकते हैं हम प्रोग्राम को? मेन, हम अगर प्रोग्राम में मेन ना लिखे तो क्या हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं? ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल हो सकता है।
कि हम प्रोग्राम को रन कर सकते विदाउट मेन के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड डाटा टाइप शेयर इट्स मेमोरी ईच अदर। इनमें से कौन से यूजर डिफाइंड डाटा बाइट है जो कि उनकी मेमोरी ईच अदर में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो ऑप्शन से स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास और एरे। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, दैट इज द यूनियन। यूनियन क्या करता है, मेमोरी शेयर करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्री डिफाइंड फंक्शन इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स। ऐसे इनमें से कौन से प्री डिफाइंड फंक्शन है जो किसके लिए यूज़ करते हैं, कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स के लिए, कंपेयरिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो strcmp पेरेंथेसिस जो ऑप्शन डी है वो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन से, जो कि हम कंपेयरिंग के लिए, टू स्ट्रिंग्स कंपेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल printf एंड scanf आर लोकेटेड। कौन से स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल में printf एंड scanf लोकेट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन से conio.h, string.h, math.h और stdio.h। सो printf और scanf कहाँ लोकेट होता है, तो stdio.h। जब भी हम प्रोग्राम में scanf printf लिखते हैं तब हमें ऊपर क्या लिखना पड़ता है, stdio.h, ये हेडर फाइल हमें लिखनी पड़ती है या फिर इस लाइब्रेरी में स्टोर होता है। और जब हम कोई मैथ्स के कैलकुलेशन करते हैं तब हमें क्या लिखना पड़ता है, maths.h। सो ये हुआ क्वेश्चन 30। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड बट इनिशियलाइज कंटेंट। वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड बट इनिशियलाइज कंटेंट्स। सो इसका आंसर क्या है, गार्बेज है। इसका आंसर क्या है, गार्बेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड बाय अ पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, एड्रेस इज यूज एक्सेस वेरिएबल एट एड्रेस स्टोर्ड बाय अ पॉइंटर वेरिएबल पूछे तो हमें क्या लिखना है, पॉइंटर के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, हैशटैग नॉट है, इसे स्टार। हम क्या यूज़ करते हैं, स्टार यूज़ करते हैं, नॉट अ हैशटैग। हम क्या यूज़ करते हैं, स्टार। पॉइंटर के लिए हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी प्रिंट नॉर्मल वेरिएबल इनसाइड स्टैटिक फंक्शन। हम नॉर्मल वेरिएबल को स्टैटिक फंक्शन में प्रिंट कर सकते हैं, तो नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वे टू कॉलिंग ऑफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज। हम सी लैंग्वेज में फंक्शन को कितने टाइप मीन्स कितनी बार कितनी वे से कॉल कर सकते, तो 2। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 2 टाइम्स हम क्या कर सकते हैं, 2 वेज से हम कॉल कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को सी लैंग्वेज में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज ब्रेक इन अ सी लैंग्वेज। कौन से टाइप का स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट है इन सी लैंग्वेज में, कंडीशनल स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट या ऑल ऑफ अबव। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। जंप स्टेटमेंट क्या है, कौन से टाइप का है, ब्रेक स्टेटमेंट। विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज ब्रेक इन सी लैंग्वेज, सो जंप स्टेटमेंट। सो इसके आगे के जो क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है या फिर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।